आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही है? पहला, सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। गलत है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ जो प्रतापगढ़ का है, इसे बोलते हैं थेवा कला। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। दूसरा है, लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा के प्रसिद्ध है। नहीं है। तीसरा है कि पत्थर के खिलौने गलिया कोट के प्रसिद्ध है। जी हाँ, पत्थर के खिलौने गलिया कोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? गलिया कोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालावाड़, बारां, बीकानेर और जोधपुर। तो राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए अलवर व जयपुर मुख्यतः प्रसिद्ध माने जाते हैं। कोफ्तागिरी का काम मुख्यतः फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तार की जड़ाई की जाती है, उसे बोलते हैं कोफ्तागिरी। और ये कला मुख्यतः दमिक्स, कहां से? दमिक्स से राजस्थान में मुगलों के समय लाई गई थी। कब लाई गई थी? मुगलों के समय राजस्थान में दमिक्स से यहां पर लाई गई थी। और कोफ्तागिरी मुख्यतः अलवर, जयपुर और इसके अलावा उदयपुर की भी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये 3 जिले आपको याद रखना, अलवर, जयपुर और उदयपुर, जो कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और ये हमने कहां से? मुगलों के समय और दमिक्स से हमने राजस्थान में लाई थी। अगला क्वेश्चन, कोफ्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में के साथ हुई थी, गुप्तों के, मराठों के या मुगलों के? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ये मुगलों के समय भारत में आई थी और ये हमने दमिक्स से लाई थी। कहां से? दमिक्स से हमने मुगलों के समय ये भारत यानी कि राजस्थान में आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो राजस्थान के अंदर जयपुर, राजस्थान में जयपुर जो कि कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये कुंदन कला क्या होती है? ये कीमती पत्थर पर यानी कि स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई की जाती है, उस कला को कुंदन कला कहलाती है। और ये कार्य अधिक मात्रा के अंदर जयपुर होता है और इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, राजस्थान, जयपुर, जो कि कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध हो। इसमें सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, उसे बोलते हैं कुंदन कला। अगला क्वेश्चन, जिरोई बाकला गधा किस उद्योग के नाम है? जटपटी के, पैंचवर्क के, मीनाकारी के और ब्लू पोट्री के। तो ये जटपटी के उद्योग के नाम है। राजस्थान में जटपटी उद्योग जसोल गांव जो कि जटपटी उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये जसोल गांव बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है, जो पूर्व में बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, जो कि जटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये जटपटियां बकरी के बालों से बनी होती हैं और इससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसे जिरोई बाकला व गदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मीनाकारी कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमलित नहीं है? कौन सा सुमलित नहीं है? पहला, दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, बिल्कुल सही है। पुस्तकला बीकानेर की है, बिल्कुल सही है। और जटपटी उद्योग नागौर की नहीं है। जटपटी उद्योग जसोल गांव बाड़मेर, जो पूर्व में बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था। तो ये बालोतरा यानी कि जसोल गांव बालोतरा, जो पूर्व में बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, जहां के जटपटी उद्योग प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भरत, सूप, उरमजी, आर्य किससे संबंधित है?
पीतल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पॉटरी से, कढ़ाई व पेंच वर्क से। तो इसका राइट आंसर होगा ये कढ़ाई व पेंच वर्क के विभिन्न प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और ये गलीचे के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीन तकनीक है? आरी, एप्लिक, जरदोजी, कंचो। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि ये कढ़ाई के विभिन्न प्रकार हैं। आरी, अभी हमने देखा था कि भरत, सूप, पूरम जी और आरी ये कढ़ाई व पेंच वर्क के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, ये मुकेश, ये मुख्य रूप से गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। उसी तरह ये कढ़ाई व पेंच वर्क के विभिन्न प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, 1 नंबर नहीं। 1 नंबर तो ये पेंच वर्क कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली का, सीकर का, बूंदी का और जालोर का। तो इसका राइट आंसर होगा जालोर। अगला क्वेश्चन, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, बाकड़ी ये सब हैं राजस्थान फिल्म सासू मां के किरदार हैं। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राजस्थान में गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, जिसे लंपा, लंपी, किरण, बाकड़ी, गोखरू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे गुलाबी गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और उदयपुर। तो नाथद्वारा चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका आंसर हुआ नाथद्वारा, राजसमंद, जिसका प्राचीन नाम था सियाड़। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम सियाड़ मिलता है। और यहाँ के तारकशी के आभूषण प्रसिद्ध हैं, चांदी के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? पहला बंदेज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मसूरिया की साड़ी कैथून कोटा की है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ है, बिल्कुल सही है। और तारकसी का काम उदयपुर, ये गलत है, क्योंकि तारकसी के लिए नाथद्वारा, राजसमंद प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 नंबर सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नामक लहरिया कहां रंगा जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में और कोटा में। तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्र लहर नामक लहरिया जो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि ये जयपुर के राजशाही लहरिया प्रसिद्ध है। समुद्र लहरिया प्रसिद्ध कहां के? जयपुर के। अगला क्वेश्चन, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? तो राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में जयपुर में बनती है। कहां पर बनती है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जयपुर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर में सफेद रंग की संगमरमर की मूर्तियां बनती है। इसके अलावा काले संगमरमर की मूर्तियों के लिए तलवाड़ा, बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा लाल पत्थर की संगमरमर की मूर्तियों के लिए थानागाजी, अलवर प्रसिद्ध है। तो ये तीन बात आपको अलग अलग याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। पहला, खादी के कपड़ों पर लोक देवताओं के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फड़। दूसरा है कि लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, उसे बेवाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवाण। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और ये लकड़ी के बने मंदिर नुमा या देव विमान आकृति के बनाए जाते हैं। और
ये देव झूलनी एकादशी के दिन झांकी निकाली जाती है और उसे बोलते हैं बेवाण, जो कि लकड़ी से निर्मित जो ठाकुर जी की बैठने का सिंहासन होता है और जिसमें मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है उसे बोलते हैं बेवाण। और एक होता है कावड़। क्या होती है? कावड़। एक होती कावड़। ये कावड़ क्या होती है? ये भी मुख्य रूप से एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। बेवाण के अंदर द्वार नहीं बने होते हैं, लेकिन कावड़ के अंदर द्वार बने होते हैं, जिस द्वार पर कपाट होते हैं और उस कपाट पर देवता का चित्रण अंकित किया जाता है। और ये कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, जिसके ऊपर काले रंग के पौराणिक यानी कि काले रंग पर पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है और जिसमें महाभारत, रामायण और कृष्ण लीलाओं के चित्र उकेरे जाते हैं। उसे तो बोलते हैं कावड़। यानी कि ये लकड़ी की बनी होती है और जिसमें बहुत सारे कपाट यानी कि द्वार होते हैं और जिस पर महाभारत, रामायण और कृष्ण लीलाओं के चित्र उकेरे जाते हैं। लेकिन बेवाण के अंदर कहीं पर भी कपाट नहीं होते। ये एक डिफरेंट बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बेवाण। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, बेवाण कला संबंधित है पत्थर मूर्ति कला से यानी कि पत्थर की मूर्ति कला के लिए गलत है। ये लकड़ी के यानी कि काष्ठ कला से संबंधित है बेवाण। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, मोजड़ी का संबंध से है चित्रकारी से, कालीन, जूते और आभूषण। तो ये मोजड़ी क्या होती है? ये जूती होती है। कहाँ होती है? जूती। और ये भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन से कपड़ों पर नहीं बनाया जाता है? पट, पिछवाई, फड़ व पथवारी। तो पट कपड़ों पर चित्रांकन किया जाता है। पिछवाई जो श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है उस पर चित्रांकन किया जाता है, उसे बोलते हैं पिछवाई कला। और फड़ यानी कि इसमें देवताओं के विभिन्न जीवन से संबंधित यहाँ चित्रों का उकेरे जाते हैं कपड़ों पर, उसे बोलते हैं फड़। और पथवारी जो जब गंगा यात्रा के दौरान जब घर लौटते हैं तो घर लौटने समय पथवारी की पूजा होती है। क्या होती है? पथवारी पूजा की जाती है। तो ये पथवारी गंगा यात्रा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? पन्ने, मांडना, कावड़ व गोदना। तो मांडना या मांडना ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा त्योहारों पर घर के आंगन में जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं उसे बोलते हैं मांडना। और ये भील जनजाति में अधिक प्रचलित हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य और महाभारत, रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियां व जाति वंशावलियों और लोक परंपराओं की कहानियों को बताया जाता है? कावड़ संवाद में, कावड़ वचना यानी कि वाचन में, या संवाद वाचन में, या काव्य संरचना में, संचना। तो इसका राइट आंसर होगा कावड़ वाचना के अंदर ये बताई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कावड़ में, कठपुतली में, मांडना में या फड़ में? तो ये कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। और ये कावड़ कला मुख्य रूप से एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं और सभी द्वार पर कपाट होते हैं और उसके ऊपर क्या होता है? चित्र अंकित किए जाते हैं। और ये कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और इसकी जो ऊपरी सत होती है वह
काले रंग के पौराणिक कथाओं का चित्रांकन उकेरे जाते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और कृष्ण लीलाओं के विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं। और ये कावड़ मुख्य रूप से बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। और इसके मुख्य कलाकार मांगीलाल मिस्त्री माने जाते हैं। इस कला को सुरक्षित और इस कला को प्रसिद्धि दिलाने के अंदर या इस कला का प्रचार प्रचार करने के लिए मांगीलाल मिस्त्री जाने जाते किसके? कावड़ कला के लिए। और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। और मांडना अभी देखा था कि विभिन्न त्योहारों पर जो भीलों के घर होते हैं उसके आंगन पर जो कुछ आकृतियां बनाई जाती है उसे बोलते हैं मांडना। और फड़ ये देवताओं के जीवन से संबंधित चित्र उकेरे जाते हैं कपड़े पर। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? फड़, साजी, व्हील व कावड़। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर कावड़। अगला क्वेश्चन, कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो उस्ताद लालचंद, ये तो हवा महल बनाया था जयपुर का। हवा महल के वास्तु यानी शिल्पकार कौन थे? लालचंद उस्ताद। और मांगीलाल मिस्त्री ये कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, रूपाली व सुनहरी सफाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार दिया जाता है? 5,000, 20,000, 50,000 और 25,000। तो इसका राइट आंसर होगा 25,000। ये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर विजेताओं के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी। बिल्कुल सही है। ये 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। और दूसरा कथन है कि इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार अवसर मिलेंगे। ये भी कथन सही है। और तीसरा है कि ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगी, यानी कि आगामी 5 वर्ष यानी कि 22 से 5 कितने 27 2027 तक ये प्रभावी रहेगी। इसका मतलब तीसरा ही कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, यहाँ पर 2027 आएगा। और विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी इस राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के अंतर्गत ये इसका उद्देश्य है। ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? 2019, 2018, 2022। तो आपको ये डेट भी याद रखनी, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तु को राजस्थान लघु उद्योग निगम ब्रांड नाम से विपणन करता है। राज दरबार, राजस्थली। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। पहला, अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। 1 के अंदर आएगा 4। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। दूसरा है कि पावरलूम कपड़ों पर छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोटना कहाँ के प्रसिद्ध है? ये मुख्यतः जोधपुर के प्रसिद्ध है। और मसूरी साड़ी कहाँ की? कैथन कोटा की। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। बादला कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। और पाव रजाई कहाँ की? जयपुर की। और खेसला उद्योग लेटा गांव कहाँ है? जालोर का प्रसिद्ध है। तो इसका 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमिलित
कीजिए। पहला नमदा उद्योग टोंक के, डोरिया इनकी, डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, मसूरिया की, ये साड़ियों के बारे में, ये कोटा के प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मार्बल मूर्तियां निर्माण, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप सबका धन्यवाद।